सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सोनिया गांधी ने लंबे अंतराल बाद मुंह खोला है। अपनी लेखनी से हिंदू अखबार में सोनिया का एक लेख छपा है और उस लेख में पूरी तिलमिलाहट दिख रही है कि कैसे सोनिया के पूंछ पर मोदी ने पैर रख दिया है। वो पूरा खेल जो राहुल गांधी के माध्यम से विदेश में करके अभी राहुल आए थे, वो पूरा खेल खुल गया है। जॉर्ज सोरस को का जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी थी तानाशाह कहने की, वो पूरा खेल खेल खुल गया है। ये धीरे धीरे साफ लग रहा है कि क्यों राहुल गांधी ने विदेश में जाकर अमेरिका और इंग्लैंड को प्रवोक किया कि भारत पर हमला करो, भारत में लोकतंत्र खराब खत्म है और भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से एक भारत के एक विपक्ष के नेता की देश के खिलाफ साजिश थी, वो पूरी तरह से खुल गई है। लेकिन सोनिया गांधी की ये चिट्ठी, इस चिट्ठी को आप किस रूप में देख रहे हैं? इस तिलमिलाहट में, इस बौखलाहट में क्या कुछ है सर? मनीष जी, उस चिट्ठी में कुछ नया तो ही नहीं, वही जो पिछले साल भर से बक रहा है राहुल गांधी, जो उसने इंग्लैंड जाके बका था। वही सब कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ गिरा दिया, लोकतंत्र रह नहीं गया देश में, और तानाशाही चल रही, इसी तरह की बातें उलूल जुलूल जो कहते चले आ रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी क्यों, सब ये दर्शक जरा जान ले कि ये 2017 में मेरे ख्याल से राहुल को अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस ने, और उसके बाद 2019 में वो हारा तो उसने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये कार्यवाहक अध्यक्ष चुनी। लेकिन मनीष जी, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संबोधन से ये महिला बच रही थी। ये वो केवल 10 जनपद के अंदर बैठ के कठपुतलियों को नचा रही थी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के नाम खुली चिट्ठी इसने लिखी, तो लिखी भी किसमें? हिंदू अखबार में। हिंदू अखबार में, जिसको दर्शकों को याद दिला दूं कि जब राफेल वाला झूठ का तांडव कर रही थी कांग्रेस, उस समय उसने एक अधूरा दस्तावेज छापा था, नीचे का हिस्सा नहीं छापा था, क्योंकि उस अगर वो नीचे का हिस्सा छाप देता तो धज्जियां उड़ जाती पूरे झूठ की। और उसके बाद जब उससे पूछा गया था तो उसने कहा था ये हमारा प्रेस फ्रीडम है कि हम क्या छापे क्या न छापे। जबकि वो दूसरे, ये एनराम, वो ये कम्युनिस्ट है, वामपंथी गुर्गा है। हम लोगों ने अपने शो में वो दिखाया भी था, उस कॉपी को सर, उस पेज को। हाँ, ये उस अखबार में इसने लिखा, और जितना प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को, इस देश को गरिया सकती थी उतना उसने गरियाया। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो गरियाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं है। वही जो राहुल गांधी पिछले साल भर से बक रहा है, और अभी जाके उसने इंग्लैंड में जो जहर उगला देश के खिलाफ, वही जहर सोनिया की चिट्ठी में है। वही जहर वो खैराती जो हैं वो उगला करते हैं, तो उसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया मोदी जी, कौन सा घटनाक्रम हो गया कि सोनिया गांधी तिलमिला गई, बिलबिला गई, और उसको एक खुली चिट्ठी लिखनी पड़ी? और वो चिट्ठी दर्शकों को बता दूं, जो मेरा अपना आकलन है कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए लिखी गई है। दो मनीष जी, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर दो सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। जरा दर्शक यहां से समझे पूरा खेल। पहली जांच थी 20 मार्च को अमन बिरादरी ट्रस्ट एनजीओ की, और मैं फिर कह रहा हूं कि सामान्य जांच एनजीओ की नहीं है, ये सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। और ये अमन बिरादरी ट्रस्ट उस हर्ष बंदर का है जो सोनिया की किचन कैबिनेट का सबसे खास मेंबर है। तो 20 मार्च को हुई तो वो तिलमिलाहट हुई, लेकिन वो अभी बताता हूँ कि उस सीबीआई जांच के आदेश से और ये दंगे जो भड़के देश में, इनका भी बड़ा गहरा संबंध है। उन दंगों का भी। तो जब 20 मार्च को हर्ष बंदर के एनजीओ की सीबीआई जांच के आदेश हुए, तो हर्ष बंदर ने जो कर सकता था उसने, वो दंगों का बड़ा मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, अभी बताता हूँ। और उसके बाद मनीष जी, इसी 6 अप्रैल को, यानी आज से 5 दिन पहले, एक और एनजीओ की सीबीआई जांच के आदेश हुए। उसके कोई सामान्य जांच नहीं हो रही, उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। वो उस एनजीओ का नाम है ऑक्सफैम इंडिया। और ऑक्सफैम इंडिया, ये समझिए कि इस देश में देश विरोधी जितने संगठन सक्रिय हैं एनजीओ के नाम पे,
उन सबका वो गॉड फादर है, उनका वो माफिया, एक तरह से एनजीओ माफिया का वो सबसे बड़ा अड्डा है। और वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, पूरे दुनिया के एनजीओ का एक समझिए वो चाहता है वहां जाके इस तरह के एनजीओ सक्रिय होते हैं। और फिर ऑक्सफैम इंडिया से जुड़े हुए एनजीओ अलग अलग एनजीओ को फाइनेंस करते हैं। तो उसका इतिहास है। और वो ऑक्सफैम इंडिया जो है, ऑक्सफैम जो है वो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी का जो फाउंडेशन है उससे वो जुड़ा हुआ है। ओपन सोसाइटी ऑक्सफैम इंडिया को पैसा देती है, ऑक्सफैम इंडिया फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में वो पैसे बांटता है। तो ये जॉर्ज सोरोस कनेक्शन है वाया ऑक्सफैम, और ऑक्सफैम के अलग अलग अंग है, मतलब वो एक लंबी कहानी है। ये आप समझ लीजिए कि ऑक्सफैम इंडिया जो एक सेंटर था ऑक्सफैम, और वो ऑक्सफैम इंडिया को पैसा आता था एफसीआरए के तहत, और वो फिर बाकी यहाँ बढ़ता था जिस तरह के सरकार विरोधी तत्वों को। और उससे इनका क्या संबंध था मनीष जी, जरा समझिए कि वो ओपन सोसाइटी भी सोरोस की है। इस 2007-8 की जो रिपोर्ट दाखिल हुई राजीव गांधी फाउंडेशन की, उसमें एक ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN एनजीओ जो था वो उसका पार्टनर उसमें उस रिपोर्ट में शो किया गया। उसके अलावा एक रिपोर्ट दाखिल हुई थी अमन बिरादरी ट्रस्ट, वो 2018-19 तक राजीव गांधी फाउंडेशन का भागीदार था। और इन दोनों एनजीओ को पूरी दुनिया के ऑक्सफैम ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए अन्य संगठनों से पैसा मिल रहा था मुनीष जी। तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का तो करीब 3 साल पहले मोदी सरकार ने खत्म ही कर दिया था एफसीआरए लाइसेंस, इनको विदेश से चंदा नहीं मिल सकता था। तो ये दोनों राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए थे दोनों नेटवर्क, और इनके संबंध दूसरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे। और एक जो सबसे बड़ा डोनर था राजीव गांधी फाउंडेशन का, वो मनीष जी बिल क्लिंटन फाउंडेशन। तो वो भी जो है वो अमेरिका में जॉर्ज सोरोस सबसे ज्यादा का केवल डेमोक्रेटिक पार्टी को ही पैसा देता है, दान देता है बाकायदे ऑन पेपर। और ये बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े नेता है, और उनका पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आता था। बिल क्लिंटन फाउंडेशन जो है वो एक बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में करता है, पैसे देता है। तो ये जो ऑक्सफैम इंडिया पर रोक लगी है, मतलब रोक क्या लगी, सीबीआई जांच, अभी बहुत कुछ उगल के सामने आ जाएगा। इस सीबीआई जांच के बाद ये समझिए कि एक कहा जाता है कैन ऑफ वर्म्स की वो जो पिटारा खुलेगा, तो उसमें जहरी जहर निकल रहा है। वो हर समंदर का चाहे एनजीओ हो और चाहे ये ऑक्सफैम इंडिया हो। तो उसके बाद मनीष जी उसमें जो ऑक्सफैम इंडिया के जांच के आदेश दिए गए हैं, तो मनीष जी उसमें जो एजेंसियों ने पकड़ा था कि जिन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द किए थे नियमों का उल्लंघन करने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, इस तरह के जैसे दंगे फसाद, और उन एनजीओ को ऑक्सफैम इंडिया अब एफसीआरए के नाम से अपने एफसीआरए लाइसेंस उसके बाद था, उससे वो पैसे मंगाता था और उसके बाद उन एनजीओ को वो पैसे पहुंचाता था। तो उसका जब पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था। तो अमित शाह ने इसी 6 अप्रैल को ऑक्सफैम इंडिया के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उससे खलबली मची हुई है इस एनजीओ गैंग में, विशेषकर सोनिया गांधी इसीलिए तक तिलमिला गई कि अब पूरी जो टूल किट है, जिसको टूल किट को जो रकम मिलती थी अलग अलग एनजीओ के नाम से कई चेहरे हैं इस गैंग के, वो अब मनीष जी उस पर रोक लग जाएगी, उस पर रोक लग बिल्कुल जाएगी। सर, थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर्स, चूंकि जो लोग बहुत नहीं जानते हैं, जैसे हमने एक पिछले दिन एक स्टोरी एक वीडियो शो किया था सोनिया के मंदिर को अब मोदी करेंगे अंदर, क्योंकि वो जो जांच हुई थी हर्ष मंदर कौन है, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए कि क्यों सोनिया के पूंछ पे लात पड़ते ही वो तिलमिला गई है। बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का। ये इतना खास है गुड़का बाप कोहलू, और जानिए इसको कि ये गुजरात में आईएएस था। ये दंगों के बाद ये या वहां से इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद जैसे ही ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया इसको, और इसने देखिए ये इतना होशियार है कि इसने जब यूपीए सरकार बन गई तब लिया,
और उसके बाद जो एनएसी बनाई ना सोनिया गांधी ने, तो ये सबसे खास उसका सोनिया गांधी का था, ये एनएसी में शामिल हुआ। और जो एक वो हिंदू विरोधी बिल आ रहा था, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, उसका मास्टरमाइंड यही आदमी था। ये और एक और एनजीओ गैंग की बहुत बड़ी सरगना है, अरुणा राय, वो भी इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और ऑक्सफैम इनसे जुड़ी हुई। इन सबको ये पूरा पैसा सर अरुणा राय, तीस्ता सीतलवार और ये मंदर, ये हाँ पूरा गैंग है जो सुप्रीम कोर्ट में बाद में वकालत करते हुए जो 2 गुजरात दंगे को लेकर के जो पूरा मामला फर्जीवाड़ा फंसाया रखा, उसमें मंदर की बहुत बड़ी भूमिका है। और सोनिया के किचन कैबिनेट का ये सबसे प्रमुख खिलंदर था जी। और एक और मनीष जी है कि वो है फेडरिक नोमान फाउंडेशन, उसको, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देता था, उसको भी जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता था। तो ये समझिए एनजीओ की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी राजीव गांधी फाउंडेशन था, और जो सोनिया गांधी ही उसकी या उसके परिवार के सदस्य करता धरता है, उसमें कोई बाहरी नहीं है। तो ये, और जो मैंने कहा ना कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसको क्लिंटन फाउंडेशन से पैसा आता था। और ऑक्सफैम इंडिया की सीबीआई जांच के बाद मनीष जी ये सारा सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जा रहे थे। और मैं बात क्यों कह रहा हूँ कच्चा चिट्ठा, जरा दर्शक जान ले, ये हर्षमंदर दिल्ली दंगों में नामजद है। ये दिल्ली दंगों में नामजद है, और इसने खुलकर कहा था, इसके मन में कितना जहर हिंदुस्तान के लिए भरा हुआ है। इसमें जब वो शाहीन बाग के गुंडे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसने कहा था कि इसने कहा था देश की सरकार तो छोड़ो, इस सुप्रीम कोर्ट ने हमको राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, और सीए एनआरसी का मुद्दा हो, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को धोखा दिया है। अब इससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं, अब हमको फैसला सड़कों पर करना होगा। और उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे, तो ये दंगे भड़काने में ये सबसे ऊपर था, इसका नामजद है। ये इसको सजा भी होगी मनीष जी, इसके वीडियो, क्योंकि वो सारे वीडियो प्रूफ हैं, और वो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया अलग है। और उसके अलावा जो इसके अमन बिरादरी ट्रस्ट की सीबीआई जांच होगी, तो उस अमन बिरादरी ट्रस्ट से पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचा है। और ये भी याद दिला दूं मनीष जी कि 2021 में इसमें ईडी भी छापा मार के इसको अपने यहाँ नामजद कर चुकी है, और इसके सारे अकाउंट्स की वो जांच हुई है। और मेरे ख्याल से वही सारी चीजों का अकाउंट्स की जांच के बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, ऑक्सफैम इंडिया के 6 अप्रैल को दिए हैं। और ये सारा जो तंत्र था, टूल किट गैंग, ये काम तो सोनिया गांधी के लिए ही कर रहा था, ये किसी और के लिए नहीं कर रहा था। तो आज हम लोगों ने इसीलिए इसको पहला मुद्दा बनाया, दर्शक जान लें, क्योंकि आप इन खैरातियों के चक्कर में मत पड़िए कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी हो, बड़ा लोकतंत्र पर खतरा आ रहा है और सोनिया गांधी ने बड़ी गंभीरता से लिया है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोनिया गांधी की तिलमिलाहट है कि वो जो टूल किट गैंग को पैसा मिलने की एक नाली बनाई गई थी, गंदा पैसा जिससे आ रहा था, उस पैसे की रोक तो लगेगी ही लगेगी। उसके साथ ही साथ अभी तक वो पैसा कहाँ जा रहा था, ये भी कल ही खुलकर सामने आ जाएगी, बहुत से लोग जेल जाएंगे। वो तिलमिलाहट है कि ये तो पूरा भांडा ही फूट जाएगा। और मनीष जी, आज के कार्यक्रम में एक चीज और कर दूं कि 20 मार्च को हर्षमंदर की जांच सीबीआई, और 6 अप्रैल को ऑक्सफैम इंडिया की जांच। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने मूड बना लिया है अब इनको कि अब इस टूल किट गैंग और इसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। और वही तिलमिलाहट है जिसको सोनिया कह नहीं पा रही, तो उसने आज वो एक खर्रा लिख डाला देश के नाम, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ भी नया नहीं। मैंने पूरा पढ़ा उसको, वो वही है कि जो राहुल गांधी को रटाया गया था वही इसको रटाया गया है। और मेरे ख्याल से शायद एनराम जो है हिंदुस्तान वाला, उसी ने खुद ही ने हिंदू अखबार वाला, उसी ने मेरे ख्याल से अपना जितना जहर भरा था वो उगल दिया है। बात मूल कारण उस चिट्ठी का ये समझ ले दर्शक। बिल्कुल सर, इसकी संभावना कम है कि चिट्ठी सोनिया ने लिखी होगी, इसकी संभावना ज्यादा है कि एनराम या मंदर गंदर लोगों ने लिखा ही होगा। और ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार अब तक क्या कर रही है, सोनिया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, दरअसल यही परत दर परत कहते हैं ना कि पूरा धागा खोलना इसे कहते हैं। क्यों सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना करके सुपर कैबिनेट बनाई थी जिसमें अंदर मंदर गंदर थे, और वो कभी ना नहाने वाला, क्या कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री कहते हैं वो आंदोलन जीवी,
ये पूरा हाँ गैंग क्यों था और क्यों इन सब के एनजीओ के माध्यम से देश के खिलाफ साजिश चल रही थी? दरअसल मतलब सोनिया का जेल भेजना नहीं होता है। मतलब ये है कि देश के खिलाफ सोनिया की साजिश पर जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने उनके पूरे उस खेल को भी खोल दिया कि कोई त्याग की देवी नहीं थी, ये एकदम से हलबलाई हुई थी कि मैं जल्दी से जल्दी भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, और पूरी तरह से खुल गया कि सुषमा जी के कारण नहीं बनी। जब सुषमा जी ने कहा मैं सिर मंडन करा दूंगी, उसके बाद ये किसी तरह से राहुल गांधी नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री ये बने, तो ये किसी तरह जल्दबाजी में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई और मनमोहन सिंह पर एक तरह से कमांड करने के लिए मनमोहन सिंह को रोबोट बना दिया। अब पूरा खेल, आप कह रहे हैं कि पूरा खेल खुल गया है। ये तिलमिलाहट इस लेख में वही है जो कोई सोनिया क्या लिखेगी सर, इसके पास समय कहाँ है और कहां से लिख पाएगी? इसके पूरे उसी टूल किट्स गैंग ने ये लेख लिखा है। नहीं, बस अंत में मनीष जी इतना और बता दूं कि दर्शक इससे समझ ले कि उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है सोरोस का, वो 2014 के बाद से अब तक 1000 करोड़ रुपए यहाँ के एनजीओ गैंग को दे चुका है। और ये एनजीओ गैंग इसीलिए 1000 करोड़ का मतलब आप समझ लीजिए कि मनीष जी 8 साल हुए हैं, 9 साल, यानी करीब करीब 100-125 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ इस बात के कि मोदी के खिलाफ नंगनाच करो जमकर। तो वो उस वजह से अब वो नाला बंद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, और सीबीआई का वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया कि अब वो आने की गंदगी देश में आ नहीं पाएगी, और जितनी गंदगी फैलाई है वो सामने अब आएगी। वो तिलमिलाहट है बिल्कुल सर, सोनिया।